everyone, welcome to my channel Grow with Mannat. Are you a class 12 student struggling to prepare for your English board exam? Well, you are at right place. Today, I'm going to share you some tips and tricks that I used for my boards exam. I'll be sharing you some strategies and some tips that I follow that help me to score 95 out of 100 in my exam. So let's just start this. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम एंड द सिलेबस. या it is very important and mandatory thing. If you don't know your syllabus, you can't able to process and you can't like understand what's the question is. You familiarize yourself with each and every question. Yeah, and just look at the question paper or previous year question papers and make sure that you know each and every question, you are familiar to that, because it is very important. Sometimes we just read the question, oh ये भी है इसमें, हमारा कई बार रिएक्शन आ जाता है जो कि नहीं आना चाहिए. दूसरी चीज़ जो है वो रीड एंड एनालाइज द टेक्स्ट दैट यूज्ड इन योर एग्ज़ाम. यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठो, आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ, तो सबसे पहली चीज़ आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है. बिल्कुल एकदम 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ लेना. रीडिंग टाइम आपको वहाँ पर मिलता है, ठीक है. उसके बाद आपको हमेशा कुछ टाइम लगाना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ये नहीं कि ओह ये क्वेश्चन तो मुझे आता है. नो, आपको हमेशा अंडरस्टैंड करना है वो क्वेश्चन और हमेशा उसको देखना है, उसको 2-3 बार पढ़ना है. आई नो इतना टाइम नहीं लगेगा, 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ लोगे तभी आपको आंसर आ जाएगा. क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया और हम आंसर किसी और चीज़ का कर आते हैं. ये मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है, ठीक है. तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करिए अपने दिमाग में कि पहले मुझे ये पॉइंट लिखना है, फिर मुझे दूसरा ये पॉइंट लिखना है. पॉइंटर्स में नहीं, पैराग्राफ्स में लिखना चाहते हो तो पैराग्राफ में कौन सी चीज़ पहले लिखनी है, कौन सी चीज़ बाद में लिखनी है, कौन सा इवेंट आपको बाद में लिखना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है. और इसको फ्रेम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. इफ़ गाइस ट्रस्ट मी, प्लीज़ डू योर पेपर नीट एंड क्लीन, बिकॉज नीट एंड क्लीन पेपर से एक एग्ज़ामिनर जो आपका एग्ज़ाम पेपर चेक करते हैं उनको लगेगा कि वाह कितनी, उनको सुंदर सुंदर लिखा हुआ पसंद है. मैं ये नहीं कह रही कि आप फूल पत्तियाँ बनाएं वहाँ पर, नहीं, फूल पत्ती नहीं बनाने को कह रही हूँ मैं कह रही हूँ साफ़ सुथरी लिखाई में लिखिए. कटिंग वगैरह कम करो, ठीक है. हमेशा मार्जिन बना लो एक साइड के पेपर पे. कोई वर्ड नहीं आ रहा लिखना, उसकी स्पेलिंग की वहाँ प्रैक्टिस कर लो. कभी कभार एग्ज़ाम में हम भूल जाते हैं कि हमें क्या वर्ड लिखना है. हमारा बेसिक सा वर्ड भी हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ओ इसकी स्पेलिंग तो मुझे नहीं आती. जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, मुझे बिकॉज की स्पेलिंग नहीं आ रही थी, मैं भूल गई थी बिकॉज की स्पेलिंग. तो थर्ड टिप ये हुई कि अपना पेपर नीट एंड टाइडी जितना हो सकता है करके आओ, कटिंग कम करो. टिप नंबर 4, तो सबसे पहली चीज़ हमने अपनी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ा. हमने देखा कि हमें कौन से क्वेश्चन आते, कौन से नहीं आते. तो जो आपको सबसे अच्छा आप लिख सको, जो आपको आता हो, वो पहले करो. जी हाँ, सीक्वेंस से बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे, ठीक है. सीक्वेंस से करते हो तो थोड़ा पेपर एग्ज़ामिनर को चेक करने में आसानी रहती है, बस और कुछ नहीं, ठीक है. आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है, सबसे पहले आता है, वो करिए. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करिए जो आपको दूसरा सबसे अच्छे नंबर से आता है, ठीक है. 5, तो सबसे मेन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, रिवाइज एंड प्रैक्टिस. अब तुम लोग बोलोगे ये तो हर कोई बताता है, तो ये हर कोई इसलिए बताता है क्योंकि ये ज़रूरी भी है. हमें हमेशा प्रैक्टिस और रिवाइज करना चाहिए. और एक प्रो टिप मैं आप लोगों को यहाँ देना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो अनसीन पैसेजेस की. जी हाँ, अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग 12th क्लास में मेरे लिए तो वही था. मेरे को मतलब मैंने तो इतनी प्रैक्टिस करी थी ना अनसीन पैसेजेस की, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत टाइम लेगा और ये बहुत टाइम खाएगा मेरा एग्ज़ाम में. तो इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस अनसीन पैसेजेस, और अनसीन पैसेजेस तो अच्छे से करके जाना. लाइक कोई भी पैसेज उठा लो, किसी भी सैम्पल पेपर से इंग्लिश के कोई भी पैसेज उठाओ, उसको सॉल्व करो, ठीक है. क्योंकि 12th क्लास में ना बहुत ही ज़्यादा आई गेस हाई लेवल के वो कहीं से भी उठा के तुम्हें दे देते हैं एंड यू नीड टू सॉल्व इट. बहुत ज़रूरी है अनसीन पैसेजेस करना, बिकॉज
वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। नंबर 6, तो अब हमें क्या करना है, अब हमने प्रिपेयर भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लिया अच्छे से। अब जो लास्ट चीज़ हमें करनी है, टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, 2 मिनट देना है, 3 मिनट देना है, 5 मिनट देना है। सबसे ज़्यादा जो वो होती है प्रॉब्लम इसी चीज़ में होती है, हम कई क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और कई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसमें टाइम देते ही नहीं है, क्योंकि टाइम बचता नहीं है हमारे पास, हम उसको एंड में करते हैं। नहीं, एंड में नहीं करना है। जो 5 मार्कर्स क्वेश्चंस होते हैं, जो 6 मार्कर्स क्वेश्चन होते हैं, उनको तो मतलब अच्छे से करना है और उनके लिए टाइम एंड में बचाना भी है। अगर नहीं आ रहा है उस टाइम पे तो उनके लिए टाइम बचाओ और उनको एंड में करो, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं वो फटाफट सॉल्व करो, और जो एंड में जिनके लिए टाइम बचा है उनको अच्छे से पढ़ो, एनालाइज करो, उनके लिए टाइम निकालो और उनका आंसर्स अच्छे से लिख के आंसर्स मोर इफ़ेक्टिवली यूजिंग कीवर्ड्स के क्वेश्चंस उठा लो, क्वेश्चन में से कीवर्ड्स उठा लो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा अच्छे से अपने आंसर को फ्रेम करने की कोशिश करो। डोंट वेस्ट योर टाइम फिगरिंग आउट कि मैं इसमें क्या लिखूँ। नहीं, हमें क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है। एंड सबसे 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 इम्पॉर्टेंट टिप जो है, जो मैं देना चाहूँगी कि बी काम इन योर एग्ज़ाम। आई नो आई कैन डू इट, तो तुम तो वैसे भी कर लोगे, पेपर बहुत अच्छा करके आओगे। उसके लिए ऑल द बेस्ट, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप मेरी ये टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ आपको हेल्प करी अपने एग्ज़ाम में, जिस वजह से मेरे 95 आए थे। मेरे आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस द थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ड्यूरिंग एग्ज़ाम तक अपना बिल्कुल कंसिस्टेंट रहो, फोकस्ड रहो, डिस्ट्रैक्ट मत हो किसी चीज़ से। एंड हाँ, ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Do like, share and subscribe to my channel. Love you all.